बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत ने तो कोशिश की। हुकूमत ने तो मिसाक मीशत की बात भी की। हुकूमत ने तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में दावत भी दी पीटीआई को। हुकूमत ने तो जब ये 15 सीटें जीते थे पंजाब में, इनको मुबारकबाद भी दी थी। लेकिन जवाब में क्या आया? देखिए, जवाब में आपको ये बड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि जब हमें ये आलमी साजिश का इल्जाम हमारे पे लगाते थे, तो उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि हम गद्दारी कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, किसी और फॉरेन कुव्वत के साथ मिलके। नहीं, तो तो आपने इतना गद्दारी बड़ा के इल्जाम मुकदमे लगा लगाना दिए कि राणा साहब। राणा साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन आपने आगे गद्दारी के मुकदमे चला दिए ना। नहीं, वो गद्दारी के मुकदमे जो है सेडेशन वो हमारे पे भी चले थे। वो आपको याद गलत होगा हुआ था, जब ये मैं तो तब भी कहती मरियम थी। औरंगजेब, अता तारड़, जो प्राइम मिनिस्टर थे अब आजाद कश्मीर के, उनके ऊपर भी गद्दारी के मुकदमे चले। लेकिन मुझे सिर्फ बात मुकम्मल करने दें ताकि इस चीज का मैं प्रॉपर जवाब दे सकूं। जब आप कत्ल का इल्जाम लगाते हैं कि हम कत्ल करना चाह रहे हैं, तो आप हमें बेसिकली कातिल ही कह रहे हैं ना। तो ये एक एक्सट्रीम स्टांस नहीं है। जब जब आप ये सारे आप कहते हैं कि हम जिहाद करने लगे हैं आपके खिलाफ, और हम जिहाद कर रहे हैं, तो यानी कि आप हमें इस्लामिक टच भी आप दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम शायद खुदा ना खास्ता कोई इस्लाम के खिलाफ कोई काम हम कर रहे हैं और ये लोग बड़े। तो ये सारी चीजें जब आप एक एक्सट्रीम लेवल पे नैरेटिव को ले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर जवाब भी आपको एक्सट्रीम आएंगे। उनका यही मकसद था कहने का, हम कुछ करने नहीं जा रहे, ना हम करने जा रहे हैं, लेकिन ना किया है हमने कुछ। लेकिन ना हमने देखे हीरोइन के केसेस तो नहीं बनाए इनके ऊपर। राणा एहसान इससे साहब, एक्सट्रीम क्या हो सकता है? वो नहीं, जो मुझे हीरोइन के बताएं। केस बने थे, मैं तब पीटीआई की हुकूमत के मुखालिफ थी और मैं यही बात करती थी कि ये आप गलत कर रहे हैं। आज आप लोगों की हुकूमत हद से तजावुज कर रही है, तो मैं आप लोगों के खिलाफ सदा बुलंद करूंगी, क्योंकि मेरा ये काम है। आई एम अ विसल ब्लोअर ओवर हियर। आप कह रहे हैं राणा साहब ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया, किया तो कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं एक जगह के इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके फॉलोअर्स हम लोगों को मारने और जत्थे बनकर हम लोगों के तरफ अटैक करेंगे। तो दूसरी तरफ अगर राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, तो उनके ऊपर भी तो ये बात सादिर आती है ना। राना सनाउल्लाह ने सिर्फ जवाब दिया उस बात का, जब इमरान खान कहते थे कि हम दहशतगर्दों से बात कर लेंगे, अलैदगी पसंद से बात करेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। तो इन्होंने जवाब दिया है कि हम मुक्के का जवाब मुक्के से देंगे। अगर ये सियासत इमरान खान इस नहज पे पाकिस्तान की पहुंचा चुका है, तो फिर उसको जवाब भी उसी तरह मिलेंगे। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि एक आदमी अवाम को गुमराह करे, आलमी साजिश का झूठा प्रोपोगेंडा करे, हमें गद्दार कहे, और खुद जो है वो कहे कि मुझे आप कुछ नहीं कह सकते। वो हमें कातिल कहे, वो लाशों की सियासत करे, और वो कहे कि हमें आप कुछ नहीं कह सकते। चलिए, या वो जो है let me put it in this way, राणा एहसान साहब, let me put it in this way। मुझे आपका भी पता है, मुझे आपके वालिद साहब भी मरहूम, उनका भी पता है, आप लोग बड़े वजादार किस्म के लोग हैं। क्या अगर आप राणा सनाउल्लाह साहब की जगह पर होते तो आप ये बात करते? नहीं, ये डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज क्या है। आप जहां करते या ना करते, मेरा सिर्फ ये सवाल है। मुद्दे पे वो बैठे हैं, जो उनका पर्सपेक्टिव है, जिस तरीके से जो इंफॉर्मेशन उनके पास है, विद जो द जो सेम ये सारा इंफॉर्मेशन राणा साहब, क्या आप ये बात करते या ना करते? मेरा सवाल बहुत सादा है। उन्होंने कहा है कि मुक्के का जवाब मुक्के से मिलेगा। नहीं, ये उन्होंने राना कहा कत्ल सनाउल्लाह का जवाब साहब कत्ल की से जो मिलेगा, बात है, मुक्का अलग बात है। जी नहीं, बात वही है ना कि जब आप किसी को कातिल कहेंगे, तो फिर आप जब इस तरह के सीरियस इल्जामात लगाएंगे, तो उसके रिप्रकशंस के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। नहीं, आप ये सबसे पहले तो जो दस्ती साहब तारीफों के फूल बांधते थे इमरान खान के लिए, वो उनको अभी इन्होंने वेलकम किया है। एजाजुल हक साहब को जो है खुले बाजुओं के साथ इन्होंने वेलकम किया है। तो इनका कोई पता नहीं, लोटों की पार्टी ये बनी हुई है, लोटों के मुजस्मों को इकट्ठा कर करके। तो इनसे आप कोई भी तवक्को रख सकते हैं। देखिए, दूसरी तरफ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। मैंने तो अपनी पार्टी को भी सजेस्ट किया है कि सारों को बैठना चाहिए मिलजुल कर। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब अवाम से माफी मांगे आलमी साजिश के ऊपर कि वो एक झूठा प्रोपोगेंडा था, तो वो एक शुरुआत हो सकती है। या इमरान खान साहब जो है वो IMF को जो खत लिखे थे उस पर माफी मांगे, या इमरान खान साहब इस चीज पे तस्लीम करें कि जो 4 गोलियों का उन्होंने भोंडा मजाक अवाम से किया, उनको जरूर जख्म लगे, लेकिन वो 4 गोलियां नहीं लगी थी। तो ये जो नफरतों के बीज उन्होंने बोए, उस पे अगर वो माफी मांगे तो जरूर मैं समझता हूँ और पार्टी को रेकमेंड भी करूंगा कि ये जो है वो बातचीत, देखिए फिर बातचीत जरूर होनी चाहिए। लेकिन जो ये नफरत, नहीं, अगर मगर के बगैर बातचीत नहीं हो सकती राणा साहब, अगर मगर के बगैर बात नहीं हो सकती। अगर मगर देखिए,
ये मैंने एक रास्ता बताया है। मेरे ख्याल से अगर ऐसे हो जाए तो बिल्कुल बातचीत ठीक है। की जो सूरत हाल है वो हमवार हो जाएगी।